राजस्थान की राजधानी जयपुर से करीब 40 किलोमीटर दूर अरावली की पहाड़ियों के बीच एक ऐसा स्थान है जहां आज भी भक्ति और चमत्कार का संगम देखने को मिलता है। हम बात कर रहे हैं सामोद के वीर हनुमान जी की। हजारों सीढ़ियों की कठिन चढ़ाई, चारों तरफ बंदरों का पहरा और पहाड़ की चोटी पर विराजमान संकट मोचन। कहते हैं कि यहाँ आने वाला कोई भी भक्त खाली हाथ नहीं लौटता। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस मंदिर का इतिहास 400 साल से भी पुराना है? क्या है उन 1100 सीढ़ियों का रहस्य जिसे चढ़ते ही लोगों की थकान गायब हो जाती है? और क्यों इस मंदिर को वीर हनुमान कहा जाता है? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डिवाइन स्टोरीज और आज के इस विशेष प्रोग्राम में हम आपको लेकर चलेंगे सामोद की पहाड़ियों के सफर पर। हम जानेंगे इस मंदिर की स्थापना की कहानी, यहाँ होने वाले चमत्कारों के किस्से और वो सब कुछ जो एक भक्त को यहाँ आने से पहले जानना चाहिए। तो चलिए साथ मिलकर बोलते हैं जय श्री राम। सामोद का यह क्षेत्र ऐतिहासिक रूप से बहुत समृद्ध रहा है। यहाँ के वीर हनुमान मंदिर की स्थापना के पीछे एक बहुत पुरानी मान्यता है। कहा जाता है कि सदियों पहले इस निर्जन पहाड़ी पर साधु संत तपस्या किया करते थे। यहाँ हनुमान जी की प्रतिमा प्राकृतिक रूप से प्रकट हुई। स्थानीय लोगों का मानना है कि इस मंदिर की देखरेख और सेवा सामोद के राजघराने और स्थानीय संतों द्वारा की जाती है। यह हनुमान जी वीर मुद्रा में है। वीर मुद्रा का अर्थ है पराक्रम और शक्ति का प्रतीक, इसलिए इन्हें वीर हनुमान कहा जाता है। यह मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि यह सामोद की संस्कृति का हृदय है। इस मंदिर की सबसे बड़ी खास बात है इसकी ऊंचाई। जयपुर और आसपास के इलाकों में यह सबसे ऊंचे स्थानों में से एक है, जहां आज भी हनुमान जी विराजमान है। यहाँ की शांति और शुद्ध हवा भक्तों को मानसिक सुकून देती है, लेकिन इस सुकून तक पहुंचने का रास्ता आसान नहीं है। सामोद के इन वीर हनुमान जी की मूर्ति का इतिहास उतना ही रहस्यमयी है जितना कि यह पहाड़। स्थानीय किंवदंतियों के अनुसार सैकड़ों साल पहले यह पूरी पहाड़ी घने जंगलों से ढकी हुई थी और यहाँ केवल सिद्ध संतों का निवास था। कहा जाता है कि एक उच्च कोटि के तपस्वी साधु इस निर्जन पहाड़ी पर बजरंगबली की कठोर आराधना कर रहे थे। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर हनुमान जी ने उन्हें स्वप्न में दर्शन दिया और बताया कि वे इसी पहाड़ी की एक विशाल शिला के भीतर विराजमान है। अगली सुबह जब साधु ने उस निर्दिष्ट स्थान पर खोज की तो उसे एक चमत्कार दिखा। वहां कोई तराशी हुई मूर्ति नहीं, बल्कि स्वयं पर्वत की शिला से उभरी हुई एक प्रतिमा प्रकट हुई। यह प्रतिमा वीर मुद्रा में थी, जिसमें हनुमान जी का तेज और शौर्य साफ झलकता था। इसलिए इन्हें वीर हनुमान कहा गया। मंदिर के पुराने पुजारी बताते हैं कि मूर्ति को बाहर से लाकर स्थापित नहीं किया गया, बल्कि मंदिर का निर्माण उस प्रकट हुई मूर्ति के चारों ओर किया गया है। सामोद मंदिर की चर्चा तब तक अधूरी है जब तक कि बात ना की जाए यहाँ की सवामणि की। राजस्थान में भक्ति और कृतज्ञता व्यक्त करने का सबसे बड़ा तरीका है सवामणि चढ़ाना। सवामणि का अर्थ होता है सवा मन, यानी लगभग 50 किलो भोग। जब किसी भक्त की कोई बड़ी मनोकामना पूर्ण होती है, चाहे वो व्यापार में उन्नति हो, संतान प्राप्ति हो या किसी बड़े संकट से मुक्ति, तो भगवान हनुमान जी को सवामणि का भोग लगाते हैं। यहाँ रोज हजारों में सवामणि होती है। शुद्ध देसी घी का चूरमा, दाल बाटी और लड्डू, इस प्रसाद की महक पूरे पहाड़ पर फैली रहती है। सबसे खास बात यह है कि इस प्रसाद का एक हिस्सा मंदिर के बंदरों को और फिर भक्तों में वितरित किया जाता है। माना जाता है कि सवामणि का प्रसाद ग्रहण करने से आधा पुण्य मिल जाता है। लोग दूर दूर से यहाँ सिर्फ इसलिए आते हैं ताकि इस महाप्रसाद का हिस्सा बन सके। इतिहासकारों की माने तो सामोद के शासकों ने युद्ध पर जाने से पहले हमेशा यहाँ मत्था टेका। वीर हनुमान को सामोद का कुल देवता और रक्षक माना जाता है। लोगों का विश्वास है कि आज भी रात के सन्नाटे में पहाड़ पर हनुमान जी की उपस्थिति महसूस की जा सकती है। इसलिए सूर्यास्त के बाद पहाड़ के ऊपर ठहरना वर्जित माना जाता है। अगर आप सामोद मंदिर जा रहे हैं तो अपनी हिम्मत बांध लीजिए। मंदिर की मुख्य प्रतिमा तक पहुंचने के लिए आपको लगभग 1100 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती। जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ते हैं, नीचे का नजारा और भी अद्भुत होता जाता है। चारों तरफ फैली हरियाली और अरावली के ऊंचे शिखर आपका मन मोह लेंगे। रास्ते में आपको सैकड़ों बंदर मिलेंगे। यहाँ के बंदरों को हनुमान जी की सेना माना जाता है।
बस ध्यान रहे अपने खाने पीने के सामान और चश्मों को संभाल कर रखें। आश्चर्य की बात यह है कि इतनी चढ़ाई के बावजूद भक्त थकते नहीं है। भक्त कहते हैं कि बजरंगबली का नाम लेते ही पैरों में जान आ जाती है। जगह जगह पीने के पानी और बैठने की व्यवस्था की गई है ताकि यात्री आराम कर सके। जैसे ही आप 1100 सीढ़ियां पार कर मंदिर के द्वार पर पहुंचते हैं, आपकी सारी थकान एक पल में मिट जाती है। सामने होते हैं सामोद के वीर हनुमान। यहाँ की प्रतिमा अत्यंत भव्य और जागृत प्रतीत होती है। इस प्रतिमा के बारे में एक अद्भुत बात कही जाती है। कहा जाता है कि हनुमान जी की यह मूर्ति समय के साथ अपना आकार बदलती है। कई पुराने भक्त दावा करते हैं कि उन्होंने दशकों पहले जो स्वरूप देखा था वह आज पहले से अधिक विशाल और ओजस्वी नजर आता है। क्या यह कोई वैज्ञानिक प्रक्रिया है या बजरंगबली का साक्षात चमत्कार? यह आज भी शोध का विषय है। मंदिर की एक और विशेषता है यहाँ की अखंड ज्योत। माना जाता है कि यह ज्योत दशकों से निरंतर जल रही है। भक्त यहाँ अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं और यहाँ का सिंदूर अपने माथे पर लगाते हैं। कहते हैं कि यहाँ मांगलिक दोष और शनि की पीड़ा से मुक्ति के लिए विशेष पूजा की जाती है। हमने यहाँ आए हुए कई श्रद्धालुओं से बात की और कोई अपनी बीमारी के ठीक होने की कहानी सुनाता तो कोई अपनी नौकरी और व्यापार में मिली सफलता का श्रेय वीर हनुमान को देता है। यहाँ एक पुरानी कथा प्रचलित है कि जयपुर के राजा भी जब किसी संकट में होते थे तो इस पहाड़ी की ओर मुख करके हनुमान जी को याद करते थे। सिर्फ धार्मिक ही नहीं, यहाँ का आध्यात्मिक अनुभव भी अनोखा है। पहाड़ की चोटी होने के कारण यहाँ मोबाइल नेटवर्क अक्सर कम रहता है, जो आपको दुनिया के शोर से काटकर सीधे परमात्मा से जोड़ता है। शाम के समय जब यहाँ आरती होती है और नगाड़े बजते हैं तो पूरी पहाड़ी उस ध्वनि से गूंज उठती है। वह पल किसी दिव्य अनुभूति से कम नहीं होता। अगर आप भी सामोद के वीर हनुमान जी के दर्शन का मन बना रहे हैं तो कुछ बातें ध्यान रखें। सबसे पहले अच्छा समय सुबह जल्दी या शाम का है ताकि आप दोपहर की कड़ी धूप से बच सके। रास्ते में बंदरों से सावधान रहें और उन्हें चढ़ाने के लिए फल साथ लेकर जा सकते हैं, लेकिन बैग संभाल कर। सामोद का यह मंदिर हमें बताता है कि भगवान तक पहुंचने का रास्ता भले ही 1100 सीढ़ियों जितना कठिन हो, लेकिन अगर मन में अटूट श्रद्धा हो तो हर चढ़ाई आसान हो जाती है। यह मंदिर आस्था, शक्ति और शांति का एक दुर्लभ केंद्र है। उम्मीद है आपको सामोद के वीर हनुमान जी की यह यात्रा पसंद आई हो। अगर आप यहाँ जा चुके हैं तो अपना अनुभव कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही आध्यात्मिक सफर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय बजरंग।